सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या एस्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, मैथ तो पूछेगा ही पूछेगा। और मैथ में जब आप पूर्ववर्ती तथा परवर्ती के गुणनफल करने के लिए आपको सवाल दिया जाता है तो स्टूडेंट घबरा ही जाते हैं। तो घबराहट को करना है दूर और समझना है क्या होता है पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल शकील कमर स्टडी में, जहां पर आपको बेहतरीन तरीके से मैथ बताया जाता है जिससे आप आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किल कर जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ववर्ती और परवर्ती होता क्या है। देखो, पूर्ववर्ती में हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या में से एक को घटा देते हैं, ठीक है। और परवर्ती में उसका अपोजिट करते हैं, किसी भी संख्या में से एक को जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे मुझे कोई संख्या है, जैसे कि 200 है, ठीक है। अब इसको हम पूर्ववर्ती में कैसे लिखेंगे? पूर्ववर्ती में जब इसे हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 200 माइनस 1 बराबर 199 लिख सकते हैं। और अगर मुझे एक बड़ी संख्या दे दे 4 7 8 2, इसको बोले परवर्ती में लिखो, तो परवर्ती में हमने क्या सीखा है कि एक को जोड़ देते हैं। तो 4 7 8 2 में +1 कर देंगे तो 4 7 8 3 बन जाएंगे, ठीक है। ये होता है पूर्ववर्ती और परवर्ती। कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं पड़ता है। पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, एक को घटा देते हैं, किसी भी संख्या में से एक को अगर घटा देंगे तो वो पूर्ववर्ती हो गया। और परवर्ती में क्या करते हैं, एक को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है पता है? ट्विस्ट ये है कि सीटेट 2024 में एक सवाल आया था, ठीक है। 2024 में एक सवाल आया था सीटेट 2024 में। उसमें पूर्ववर्ती और परवर्ती को लेकर एक क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो, सीटेट 2024 में ये सवाल आया हुआ है। कहता है कि 201 को पूर्ववर्ती और 47 81 को परवर्ती का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। यानी कि 201 को पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल क्या होगा। यानी 201 का पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल क्या होगा, हमको करके बताना है। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती और परवर्ती का बात आ गया। हमने क्या सीखा है कि पूर्ववर्ती में हम एक घटा देते हैं। तो हमें कौन से नंबर का पूर्ववर्ती पूछा है? 201 का, ठीक है। तो 201 में हम एक को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 200, ठीक। अब 4781 के परवर्ती, यानी इसमें एक जोड़ना है। तो 4781 प्लस 1 बराबर क्या होता है, 4782। ये हमारा पूर्ववर्ती और परवर्ती निकल गया। अब कहता है इसका गुणनफल क्या होगा, यानी इसका और इसका गुना कर देना है हमको। तो क्या आएगा, जो आएगा वही होगा आंसर, ठीक है। तो गुना करने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा गुना करके आपको दिखा देते हैं। 4782 गुने 200, ठीक। इसको गुना करो, 0 से 2 0, 0 से 8 0 0 0, फिर 0 से 2, 0 से 8, 0 से 7, 0 से 4 0, ठीक है। फिर 2 से खिलाओ, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 का 6 1, 2 सत्ते 14, 1 15 का 5, हासिल बचा 1, 2 चौके 8 1 9, ठीक है। 0 0 4 6 5 9, ये जो आंसर दिख रहा है ना, ये जो आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो, 9,56,400, यही इसका गुणनफल है, ठीक है। और ये इसका आंसर है 9,56,400। आपको पता चला हमने कैसे किया? देखो, जो नंबर हमें पूर्ववर्ती में पूछा था उसमें मैंने एक घटाया, क्योंकि पूर्ववर्ती में हमें एक घटाना होता है। और जो नंबर हमें परवर्ती में पूछा था 4781 का परवर्ती, उसमें मैंने एक को जोड़ा, क्योंकि 4781 में एक जोड़ें, क्योंकि परवर्ती में हमें जोड़ना होता है एक को। तो 4782 हो गया। अब इसका गुणनफल करना था। इसका क्या करना था, गुणनफल करना था। तो इसका गुणनफल हमने नीचे किया। नीचे में हमने 4782 का 200 से गुना किया। जब हमने क्या पाया, 9,56,400, यही इसका आंसर हो गया। तो सीटेट में ये सवाल पूछ चुका है, ठीक है। और
कई बार पूछा जा चुका है। तो हमें बताना था पूर्ववर्ती और परवर्ती के बारे में, तो हमने आपको साफ साफ पूर्ववर्ती और परवर्ती के बारे में बता दिया। इसी तरह के खास वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।